हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना इज अ की फैक्टर। अगर आप किसी भी एग्जाम, किसी भी फील्ड में अगर आपको मास्टरी करनी है, किसी भी करियर में आपको मास्टरी करनी है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, कंसिस्टेंसी इज अ की फैक्टर। आप कितना भी पढ़ लीजिए, एक दिन में कोई काम नहीं आएगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है। एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होता। चैनल का नाम है ग्रो विद प्रतीक, मेरा नाम है प्रतीक। आप देख रहे हैं मेरी एक और वीडियो। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बकवास नहीं करते हैं। हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इधर आओ, एक बात बता दूं, एक बहुत सीक्रेट टिप दे दूं जिससे आप कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा रहोगे। ग्रो विद प्रतीक को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत सारी वीडियो माल आने वाली है, मिस ना हो जाए। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें करूंगा, मैं कोई भी बात वो ऐसी नहीं करूंगा कि अपना दिमाग उस तरह में चलाओ। बहुत सारी वीडियो आपको ऐसी मिल जाएगी। मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा जिससे मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैं आपको यहाँ सिखाने नहीं आया, मैं आपको अपनी चीजें दिखाने आया हूँ जिससे मैं इतने टाइम से कंसिस्टेंट हूँ। मैं डेली अपना टाइम स्लॉट पूरे फुलफिल कर पाता हूँ, जिस वजह से मेरे टारगेट भी अचीव हो रहे हैं और सब कुछ सेटलमेंट चल रहा है। कुछ टाइम आ जाता है ऐसा, मान लीजिए घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते, वो चीज आप छोड़ दीजिए, बट वैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे। पहली टिप नंबर 1, टिप नंबर 1 आपकी जाती है रात में सोने से पहले। कंसिस्टेंट होने का मतलब ही है सोने से पहले। सोने से पहले क्या चीज? आप ऐसी एक डायरी ले सकते हैं, ये टिप नंबर 1 है। ऐसी मैं आपको बहुत सारी टिपें बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ। एक डायरी ले लीजिए, ये ज़्यादा महंगी नहीं आई थी, आई थिंक 50-60 रुपीज़ की थी। मैं आपको एक लाइव डेमो दे रहा हूँ कि आपको कैसे अपना सब मैनेज करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम टेबल, यहाँ पे आप लिखेंगे टारगेट। यहाँ पे आप डेट मत लिखिएगा, मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, वहाँ डेट लिखिएगा, ठीक है ना। अब टारगेट लिख लिए, अब आप इसमें सारी चीज़ें दिन की लिख लीजिए, जो भी आपको करना है पूरे दिन में, कल जो भी करना है, एवरीथिंग। लाइक मुझे कल जिम जाना है, मुझे अपनी इंग्लिश की क्लास लेनी है, FEA की, लाइक मुझे नंबर सिस्टम करना है कल, मैथ का, कल मुझे प्रोनाउन और नाउन करने हैं, कल मुझे वर्ब प्रोनाउन नाउन करने हैं, जो भी है। कल मुझे यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कल मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब ये सब मैंने लिख लिया और यहाँ मेरे टाइम टेबल के बैच लिख दिए जाएंगे। ये आपको इस तरीके से करना है। अब ये आपको दिमाग में रिवाइंड हो गया। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। देखिए, मेरे वॉल पे एक ऐसा बोर्ड भी लगा रखा है मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी तो उल्टा दिख रहा होगा फ्रंट कैमरे की। ये देखो, ये मेरे टाइम टेबल लगे हुए हैं, ये मेरे शेड्यूल लगे हुए हैं, सारा कुछ, ठीक है ना। अब इसी तरीके का बोर्ड ले सकते हैं चाहे तो। ये ज़्यादा महंगा नहीं था, ये मेरे को 100 रुपये का आया था। इस तरीके का बोर्ड आपको लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं लेना हो तो वो आप डायरी से भी काम चलाते। पर जब ये सामने रहता है तो ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपको याद दिलाता है कि आपके शेड्यूल कैसे हैं, आपके शेड्यूल कितने बजे शुरू होगा, आपको याद, सब कुछ याद कराता है। यहाँ पर पहली टिप ख़त्म होती है। पहली टिप, आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है अगर आप करना चाहते हैं मेरी थोड़ी सी इंस्पायर हो करके। तो हम चलते हैं अब दूसरी टिप की वजह। अब चलते हैं हम टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 है सुबह मॉर्निंग की। अब मॉर्निंग में आप उठते हैं, उठ करके बहुत सारे 10 में से 8 जने यही सोचते हैं, यार आधा घंटा और सो लूँ, 10 मिनट और सो लूँ, 5 मिनट और सो लूँ। उसको करके हमारा सुबह का बैच मट्टी बलित हो जाती है उसकी। तो वो चीज हम नहीं करना चाहते हैं। हम एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। संडे को आप अपनी रख लीजिए, संडे को हाफ डे रख लीजिए, उसमें आप सो लीजिए, पर हम एक दिन भी मिस नहीं करेंगे जिसमें हम अपने लेजीपन की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से अपना बैच छोड़े, अपना स्लॉट छोड़े। तो अब हम आगे चलते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, मॉर्निंग के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या कर रखा है। ये मेरा बेड है, यहाँ मैं लेट सोता हूँ, उठता हूँ। तो उठने से स्टार्ट करते हैं, उठने से कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं हम दिन में, ठीक है ना। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड है,
लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे यहाँ पर एक चिट सी लगी हुई है, ठीक है ना। अब ये चिट अलग 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 पन्नों की है। अब इस पर लिखा क्या है, इस पर लिखा है डे 1, डे 2, डे 3। अब इससे होगा क्या, डे 1, डे 2, डे 3, इस सब का मतलब, इन सब का मतलब बेसिक सा है, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। अब आपने पर्ची देख ली है, आपने देखा मेरे बेड के बाजू में कैसी स्लिप लगा रखी है मैंने। ये स्लिप इस काम में आती है, मैं जब मेरा टारगेट, अगर मान लीजिए मैं 9:30 बजे का पहला स्लॉट लेता हूं, जैसा अभी आपने मेरे टाइम टेबल में देखा, 9:30 बजे से पहला स्लॉट लेता हूं, तो मैं उससे 1 घंटा पहले उठता हूं 8:30 बजे। अब 8:30 बजे मैं उठ करके उठता हूं, पानी पीता हूं, उसके बाद एक स्लिप फाड़ देता हूं। इससे क्या होता है, डेली मेरा टारगेट है कि एक स्लिप फाड़नी है अपने टाइम पर उठ करके, ठीक है ना। यही चीज आपको भी करनी है, इन चीजों को अप्लाई करो धीरे धीरे, चीजों को, छोटी छोटी चीजें आपको कंसिस्टेंट रहने में बहुत फायदा करेगी। मुझे आज तक उठने में कभी दिक्कत नहीं हुई है। तो टिप नंबर 2 भी आपको समझ आ गई, कैसे आप अपनी मॉर्निंग में उठ सकते हैं। टिप नंबर 3 और सबसे ज्यादा जरूरी, जो भी आपका फ्यूचर है, जो भी आपका करियर है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको अपनी आंखों के सामने रखो, ठीक है। जैसे ये टेबल मैंने अभी ऐसी कर रखी है वीडियो शूट के लिए, बाय द वे ये यूं रहती है। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले टिप नंबर 3 की तरफ जाने से पहले मैं छोटी सी एडवाइस दूंगा आप सबको, छोटी सी एक, कभी भी लाइफ में ये मिस्टेक मत करना, आप उठे टाइम पर आप उठ करके सीधा पढ़ने के लिए बैठ गए, या फिर आपने नहाए धोए नहीं, सीधा खाने लग गए, खाने के बाद बैठ गए पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपका मोटिव रहेगा कि फ्रेश होना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद अपना पहला स्लॉट लेना है। मैं 1 घंटे पहले इसी वजह से उठता हूँ कि सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज मेरा फ्रेश होना, नहाना, खाना, सब कुछ, सारा कुछ मैं कर लेता हूँ। और आगे आने वाली है खाने के ऊपर भी वीडियो की, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई जो इस बच्चे पे पैसे नहीं है, वो अपनी डाइट को किस तरह से अपने घर के खाने में से प्रोटीन को पूरा कर सकता है, बहुत ही मिनिमम, लाइक आप फैमिली से 20-30 रुपए लेकर के भी अपनी डाइट पूरी कर सकते हैं, अगर आपको घर में कुछ चीजें मिल जाए तो। वो वीडियो भी आने वाली है, उसको देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप है, जो भी आपका करियर है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको आप अपनी आंखों के आगे रखिए, हमेशा रखिए। आपको याद दिलाना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है और अभी करनी है, बाद में कोई भी टाइम नहीं आएगा। अगर, हाँ, मान लीजिए आप एक ऐसे जने हैं जिसने अभी पढ़ाई शुरू करी है, बहुत टाइम से पढ़ाई छोड़ी हुई है, उसको थोड़ी दिक्कत आएगी पढ़ने में, वो नहीं बैठ सकता टाइम टेबल के स्लॉट से, तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि वो आधा आधा घंटा बैठे, आधा घंटे बैठे, आधे घंटे रेस्ट करे, आधा घंटा बैठे, आधे घंटे रेस्ट करे। इस तरीके से वो थोड़ा 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 पढ़ करके अपनी आदत बनाए पहले, फिर अपने स्लॉट तय करे कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, कितने नहीं। और मैं आपसे कहूंगा कि ये बकवास की बातों में ना जाइए कि 16 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना, नहीं, कोई नहीं कर सकता ये चीज। हम लेजेंड्स नहीं है जो रहे हैं इतिहास में, हम वो लोग नहीं हैं, हम नॉर्मल इंसान हैं जिनको अपना एग्जाम क्लियर करना है, मुझे भी अपना एग्जाम क्लियर करना है। हमारे लिए 7 से 8 घंटे इनफ होते हैं, 7 से 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे, 7-8 घंटे अपना सोना, अपना वर्कआउट, अपना खाना, सब कुछ बेटर रख करके हमें लंबी तरीके से प्रिपरेशन करके अपना एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है ना। तो अब हम तीसरी टिप के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैंने अपने सिलेबस को अपनी आंखों के आगे रख रखा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, मैंने अभी हटा दी है क्योंकि पेंट हुआ था, अभी मैं धीरे धीरे लगाऊंगा। तो आपको ऐसी चीजें अपनी आंखों के आगे रखनी है जो आपको रिमाइंड कराती रहे, ठीक है। लाइक आप मेरे यहाँ पर आप मेरी टेबल पे देखिए, ये और जो चीज मैं आपको दिखा रहा था वो ये है, मैंने सारे चैप्टर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट के चैप्टरों, कितने चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, सब मैंने इस पे लिखा हुआ है। अब मैं एक एक पढ़ता जाऊंगा, इसको कट करता जाऊंगा। ये मैंने न्यू लगाई है, वो जो पुरानी थी जिसमें मैंने क्रॉस करे हुए थे वो फट गई थी जरा बुक साइड करने की वजह से, अब ये न्यू लगाई है, इसमें इस वजह से कोई भी चैप्टर अभी कटा नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको रिमाइंड कराती हैं, छोटी छोटी चीजें आपको बताती हैं कि करिए। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मुझे कंसंट्रेट रहने में, मुझे मेरे डेली टारगेट्स को अचीव करने में मेरा हेल्प करती है। आप भी इनमें से अगर कुछ अच्छी लगी हो तो आप भी अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। ऐसी वीडियोस अब और आने वाली है, बहुत सारी आने वाली है, तो
आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपके पास और भी कुछ टिप्स हैं जो मुझे इंस्पायर कर सकती है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कौन सी टिप आप मेरे वीडियो से लेकर के अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा, सायोनारा।